अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एपी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से, मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कह रहा है 20वां पद निकालिए। अभी तक हम लोग इधर से निकालते थे, मतलब कि शुरू से निकालते थे 20वां 50वां जो भी कहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अंतिम पद से मतलब लास्ट से प्रथम पद की ओर 20वां पद निकालना है। तो यहां पर पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इसको ऐसे हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। एक आपको किताबी मेथड बताएंगे, कुल पदों की संख्या निकाल करके, तब हम जानेंगे कि अगर हमको अंतिम से 20वां पद निकालना है तो शुरू से क्या नंबर का वो पद है। तो इसको पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे देखिए एक पंक्ति है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी इतने लोग बैठे हुए। अगर हमको शुरू से कहेगा, मान के चलिए चौथा, तो 1 2 3 4 यानी कह सकते हैं कि डी होगा, या अंतिम से कहेगा तीसरा तो 1 2 3 यानी ई होगा। तो हम आपको यहां पर बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आपसे हम ये पूछें कि अंतिम से तीसरा पद निकालिए, अंतिम से, तो अंतिम से तीसरा पद जो है वो शुरू से कैमा हुआ, ये जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप जान रहे हैं कुल पद को, तो जैसे यहां पर देख लीजिए इस पंक्ति में कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम कुल पदों की संख्या को जानते हैं और एक ओर से हम जान रहे हैं तीसरा पद, एक ओर से तीसरा पद, दूसरे ओर से क्या होगा, दूसरे ओर से कौन सा पद है, अगर ऐसा आपसे पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या में से एक ओर से जो हमें पता है, एक ओर से कितना, तीसरा, उसको घटा देंगे और एक उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से 7 में से 3 जाएगा तो 4 + 1 यानी 5वां। आप देखो यहां पर वेरीफाई करके, अंतिम से तीसरा 1 2 3, अंतिम से तीसरा क्या है, तो देखो तो ये ई जो है शुरू से सही में 5वां है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, तो ये आपको वेरीफाई हो गया। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बना, कहिएगा वो कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर आपको किसी एपी के कुल पद ज्ञात है, कुल पद मान के चलिए कुल पद n है, वो मालूम है, एक ओर से mवां पद, ठीक है, दूसरे ओर से कितना होगा, माने दूसरे ओर से कैमा होगा। तो एक ओर से mवां पद, दूसरे ओर से कौन सा या कैमा पद है, ये अगर जानकारी लेना है तो हम कुल पदों की संख्या, तो कुल पद कितने हैं, अब उसमें से क्या करेंगे, एक ओर से हमको जो पता है, एक ओर से m1 उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। ऐसा करने से जो आएगा वही आपको होगा दूसरा तरफ से वो कैमा पद है। समझ गए? तो इसको आप लोग क्या करें, नोट कर लीजिए। उस दिन देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है एपी 3 8 13 एंड सो ऑन 253। तो इस एपी में आपको देखिए कि प्रथम पद क्या है बाबूरे, और सार्वंतर निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस, सॉरी अगला पद माइनस पिछला पद, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, यानी सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं। और इसमें देखिए अंतिम पद जो है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं nवां पद, यानी वो जो है आपको अंतिम पद जो इसमें है वो है कौन सा पद, tn। तो tn बराबर 253। अब क्या करेंगे हम, tn बराबर 253, एक बगल tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n - 1 इंटू बराबर में 200। चूंकि हमको ये पद नहीं पता है कि ये कौन सा पद है, तो मान लिए वो nवां पद है। अब इसके बाद हम a के जगह पे मान को बैठा देंगे, n तो पता नहीं है, और d के जगह पे बराबर में 200, ये +3 को उस साइड कर देंगे, तो n - 1 इंटू
इसको जो है आप जो है ये +3 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और उसको घटाइएगा तो ये जो है इंटू में 5 है उधर जाएगा तो 250 बटे, तो ये आपको n-1 बराबर 5 से काट दीजिए, अब -1 को उधर कर दीजिए, यानी ये हमको पता चल गया कि इस एपी में कुल 51 पद है। कोई दिक्कत? अब हमें यहां पर जो ज्ञात करने बोल रहा है वो बोल रहा है अंतिम से 20वां पद, मतलब हमको इस ओर से 20वां पद कौन है, ठीक है। तो अंतिम से 20वां पद जो है वो शुरू से क्या मा होगा, इसके लिए अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो अंतिम से 20वां पद शुरू से कौन सा होगा, शुरू से कौन सा पद है, तो इसके लिए आपको मैंने क्या बताया, कुल पदों की संख्या में से एक ओर से जो ज्ञात है यानी अंतिम से 20वां उसको घटा देंगे, एक उसमें, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब आप 51 में से 20 को घटाएंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना, आप +1 करेंगे तो ये आपको हो गया कौन सा 32वां पद। और आप जानते हैं शुरू से 32वां पद का मतलब T32 निकालना है, और T32 निकालने के लिए आप Tn का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, तो n के जगह पर कितना है रे, -1 इंटू डी। अब देखिए इसके बाद इस यहां पर हम क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें यानी हम लोग निकाल रहे हैं T32, तो T32 निकाल रहे हैं, देखिए तो a+, अब 32 में से एक गया 31 डी, और प्रथम पद का मान कितना है रे, अब +31 इंटू डी का मान कितना है, इस प्रकार से आपको इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको निकल गया 158। अब देखिए इसको हम जो है दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, मतलब इतना चीज हमको नहीं करना है क्योंकि इसमें हमको कुल पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ा। क्या अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है हमको एक एपी दिया हुआ है, देख लो 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और अंतिम पद क्या है बाबू रे 253। इस एपी का हमको क्या बोल रहा है, अंतिम से 20वां पद क्या है, अंतिम से बोला, तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, इसीलिए प्रथम पद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इधर से निकालेंगे 20वां पद यानी दाहिने साइड से यानी अंतिम से, तो इधर से काउंट करेंगे पदों की संख्या, तो पहला नंबर पे कौन मिलेगा, तो तब तो पहला पद हो जाएगा 253। ध्यान दीजिएगा, जब हम उधर से निकालते थे डी को तो इधर से चलते थे तो अगला पद माइनस, जब हम इधर से चलेंगे रे तो अगला पद माइनस, तो इधर से चलेंगे तो अगला पद, पिछला पद 8 माइनस, तो ये निकल जाएगा कितना रे बाबू, और हमको अंतिम से केमा पद निकालना है 20वां यानी T20 निकालना है, समझ गए। अब इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं Tn बराबर a + n-1 इंटू, तो यहां पर हम n के जगह पे 20 बैठा देंगे क्योंकि हमको 20वां निकालना है। अब प्रथम पद देखिए निकाला हुआ है 253, इसके बाद n के जगह पे -1 इंटू डी के जगह पे -5। अब इसके बाद ये 253, यहाँ पर 20 में से एक गया तो ये 253, ये जो है गुना हो जाएगा प्लस माइनस, 19 × 5 = 95। अब इसको घटा लेंगे, 3 में से ये 5 नहीं घटेगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये 158। समझ में आ गया ना, तो ये एक हुआ सबसे आसान तरीका कि किसी एपी का अंतिम से अगर हमको 20वां 19वां जो भी कहेगा तो अंतिम से कहेगा तो इधर से काउंट करना शुरू करेंगे। खाली ध्यान रखना है कि इधर से चलेंगे तो प्रथम पद ये होगा, और सार्वंतर निकालेंगे तो इधर से चलेंगे तो अगला पद माइनस, क्योंकि उधर से चलते थे तो अगला पद माइनस, तो जब इधर से चलेंगे तो अगला पद 8 - 3, और जब इधर से चलेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद। समझ में आ गया ना, ऐसा करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि रामकली ने
किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। तो प्रथम सप्ताह में, ध्यान से सुनिएगा, दिए गए स्टेटमेंट से हमको पहला पद यानी ए, तो लिखा हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। तो पहला सप्ताह में यानी प्रथम पद हो गया 5 रुपया। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। ये हो गया मतलब कि बढ़ते जा रहा है, यानी किसी किसी बुक में जो है आपको 1.75 भी है, कोनो में 17.5 भी है। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, समझ गए ना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 17.5 रहे कि 1.5 रहे, आपको बस वहां पर संख्या ही ना पुट करना है, आपको पहले स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए यहाँ पर कि फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत को कहता है कितना रुपया बढ़ाती जा रही है, 1.75 रुपया बढ़ाती जा रही है, यानी वो हो गया हमको सार्वंतर का मान। जैसे देखते हैं ना, प्रथम पद ए डी बढ़ते जा रहा है तो ए प्लस डी, अगला पद ए प्लस 2 डी, ऐसे होता है कि नहीं होता है, यानी वो है सार्वंतर का मान डी है। अपनी साप्ताहिक बचत को वो 1.75 रुपया बढ़ाती जा रही है, तो यानी डी का मान 1। और आगे सुनिएगा, यदि एनवें सप्ताह में यानी एनवा पद यानी टी एन, या इसी को बोलेंगे ए एन, तो एनवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत बोल रहा है 20.75 है, ठीक है। तो कहता है एन का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, तो टी एन बराबर जो है हम लोग को कितना दिया हुआ बाबू ने, 20, और इधर जो है टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर में 20 दशमलव। इसके बाद देखिए प्रथम पद का मान कितना